भारत की $4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन बनने की यात्रा के विभिन्न पड़ावों और या उस यात्रा के हेतु आवश्यक विभिन्न बिंदुओं या विभिन्न सुधारों जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से किए जाने होंगे, उनका अगला वीडियो। विनियामकों को स्वयं को नियंत्रण और अत्यधिक पहुंच के उपकरणों के रूप में देखने और दिखाने, जो कि ऐसी प्रवृत्ति होती है, से बचना होगा। उधार लेने या कर्ज लेने को आसान बनाना होगा। SLR यानी स्थिर पूंजी अनुपात, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनानी होगी, ताकि सरकारी बॉन्डों को खरीदने की जो वाणिज्यिक बैंकों की बाध्यता होती है SLR के थ्रू, वो न रहे। यदि ऐसा होगा तो छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों के लिए व्यावसायिक बॉन्ड बाजार, जो कि भारत में अभी लगभग न के बराबर है या नहीं है कहिए, तो छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों के लिए व्यावसायिक बॉन्ड बाजार बन सकेगा और उनके लिए उधार लेना अपेक्षाकृत आसान होगा। साथ ही सरकार जिस राजकोषीय घाटे का वित्तीयन सरकारी बॉन्डों को जारी करती है, उसके लिए दूसरा रास्ता भी सोच पाएगी या ऐसी कोशिश करेगी कि राजकोषीय घाटा कम से कम हो या हो ही ना। इससे निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु कर्ज की लागत भी घटेगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र हेतु कर्ज की लागत को निजी क्षेत्र जितना ही ऊंचा करना होगा, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र कर्ज का विवेकपूर्ण उपयोग करे, जो कि सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र कुछ यदि अपवादों को छोड़ दे तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। हमारे यहाँ यानी भारत में बीच की वस्तुओं और आगतों पर शुल्क अत्यधिक है। साथ ही गैर शुल्क अवरोधों ने भी हमारे व्यापारियों को नुकसान पहुँचाया है। वस्त्र उद्योग में, जिसमें कि भारत का एक समय डंका बजा करता था, यानी बहुत पहले, तो वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों ने मानव निर्मित रेशों को बनाने और नौकरियां पैदा करने की हमारी क्षमता को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब बांग्लादेश से में जो स्थितियां हो रही हैं, उनसे नई आशाएं जगी हैं। देखते हैं कि हम कितना उपयोग कर पाते हैं। यदि हम उसका उपयोग कर लेंगे तो अपने यहाँ जॉब्स बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही हम विश्व के लिए कारखाना भी बन सकेंगे। तो हम अपने एप्पल के साथ अच्छे व्यवहार